राजघाट पर खास से लेकर आम तक वो लोग जो गांधी में श्रद्धा, गांधी में यकीन, विश्वास रखते हैं, वो सभी आज राजघाट पहुंचेंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। अब रुख करते हैं बिहार का, जहां के सीतामढ़ी में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जिले के मेजरगंज, परिहार, रुन्नीसैदपुर और इसके अलावा दूसरे इलाकों में बाढ़ का जबरदस्त कहर है। देखते हैं एक रिपोर्ट। बिहार में बाढ़ ने एक बार फिर हाहाकार मचाई है। सीतामढ़ी जिले के 4 प्रखंड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज, बेलसंड, रुन्नीसैदपुर और परिहार का इलाका बाढ़ से पूरी तरह जलमग्न हो गया है और लोग जलकैदी बनकर रहने को विवश है। बता दें कि 10 पंचायतों के 2000 से अधिक जो घर है वह बाढ़ में पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और लोग अब ऊंचे स्थान की शरण में जाने को विवश है और उन्हें अब रेस्क्यू कर बचाया जा रहा है। सीतामढ़ी डीएम की ओर से बताया गया है कि अब तक 9000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। वहीं इस रेस्क्यू अभियान में खुद सदर डीएसपी रामकृष्ण उतरे हुए हैं और लगातार वे रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक 9000 से अधिक लोगों को उन्होंने बचाने का काम किया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है और उन मदद के सहारे लोगों को नई जिंदगी देने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि बाढ़ 22 साल के लंबे अंतराल के बाद इस जिले में एक बार फिर से कहर बरपा रहा है और लगातार लोग अब पलायन को मजबूर है और उन तक जिला प्रशासन के जो तमाम प्रयास है उन तक पहुंचाने का प्रयास रामकृष्ण कर रहे हैं। हालांकि सीतामढ़ी में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, बावजूद नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पे है और सबसे अधिक इसका असर बागमती नदी में देखने को मिल रहा है। बागमती नदी उफना गई है और लगातार कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश करता जा रहा है। लोग पलायन करने को मजबूर है। सबसे अधिक सीतामढ़ी जिले का बेलसंड और रुन्नीसैदपुर प्रखंड प्रभावित है और खुद सदर डीएसपी मोर्चा संभाल कर लगातार लोगों को जिंदगी देने में लगे हैं और रेस्क्यू कर उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन की तमाम जो कोशिशें हैं, तमाम उनके द्वारा जो राहत कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को पीड़ितों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। रंजीत कुमार, इंडिया न्यूज, सीतामढ़ी। और कुछ ऐसा ही नज़ारा श्रावस्ती में भी देखने को मिला, जहां राप्ती नदी का कहर जारी है। बारिश के चलते लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश पाठक ने। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी लगातार कहर बरपाए हुए है। अगर विकासखंड इकौना इलाके के लेबड़वा गांव की ये बात करें तो यहाँ पर बीती रात ये मकान गिर गया, जिसे लोग बचाने के लिए ग्रामीण लगे हुए थे। 1 महीने से लगातार ग्रामीण मेहनत कर रहे थे। अपने मशक्कत के बल पर चंदा लगाकर इन लोगों ने पगहा खरीदा था। उसके बाद पेड़ की डालियां काटी थी। जो पेड़ पौधे गाँव में लगे थे उन्हें सब कुछ उठा के इस नदी में डाल दिया गया था कि शायद ये घर बच जाए। लेकिन ये घर बचाने की कोशिश करते करते आखिरकार वो पल आया, जब बीती रात लगभग 8 बजे ये घर समाहित हो गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये घर था और कम से कम यहाँ 50 लाख की लागत से ये घर बनाया गया था। पूर्व प्रधान का ये घर है। हमारे साथ एक प्रधान जी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या समस्या हुई जिससे इनका घर गिरा और लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे, वो प्रयास क्यों बेसफल रहा। लगातार प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर भ्रमण भी किए थे और आश्वासन दिए थे कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आज जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी फेल हुआ और ये जो आपदा आई वो आपदा सब पर भारी पड़ी। लोगों के घर बार सब कुछ समाहित हुए। भैया क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल यादव। कौन से गांव का मामला है? सर लेबड़वा है। आप पूर्व प्रधान हैं जी। लगातार यहाँ पर कटान रोकने की कोशिश की गई सर थी। हम लोग अपने तरफ से कोशिश करते रहे, बाकी प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। प्रशासन के अधिकारी यहाँ आए थे, आश्वासन दिया। मतलब एसडीएम, वो बीडीओ साहब, एडीएम सर आए, एक्सचेंज आए, मतलब जे यहाँ टोटल आए, विधायक जी, बाढ़ मंत्री से बात कराए धन के लिए कि धन दीजिए, यहाँ काम हो। लेकिन अब एक्सचेंज साहब को धन मिला कि नहीं मिला, काम नहीं हो, तो हम क्या माने कि कैसे काम हो। अच्छा, जो बचाने की कोशिश कर रहे थे, सबसे पहले कटान आपका था, आपका घर था और आपका ही घर रात में समाहित हुआ। कितने बजे गिरा और कैसे गिरा? 8 बजे मतलब गिरा है, मतलब देखते तो बैठे थे, मतलब 8 बजे गिरा। उसके बाद सड़क पर बैठे थे। तो उस समय यहाँ घर में तो कोई नहीं था? नहीं, घर में कोई नहीं था। लगभग कितने का नुकसान हो रहा है आपका? सर ये कम से कम 50 लाख का नुकसान हो रहा है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? सर यहाँ से तो 90 से घर।
लगभग 25 साल से आप नहीं अपना सर, यहाँ 34 साल हो गए 34 साल से आप यहाँ पे रह रहे थे और अचानक ये सब गिरा, तो आप कहाँ जाएंगे आप लोग जो ईंट सर। निकाला? अभी कोई व्यवस्था तो है नहीं, वहाँ रोड पर रख रहे हैं। फिर प्रशासन की तरफ से अभी तक अभी ना कोई कोई नहीं। जमीन ना कोई आपको मैंने आश्वासन? कुछ नहीं, लेखपाल सर कल आए थे, अभी मतलब बोले कि भी हम आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आया। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर लेखपाल आए थे और उन्होंने यहाँ का जो स्तर था, जो नुकसान हुआ, उसका जायजा जरूर ले लिया है, लेकिन अब तक इनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। हमारे साथ ग्रामीणों की भारी संख्या में मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भारी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस गाँव को बचाया जाए। लेकिन राप्ती नदी जो है वो पूरी तरह से ये अपने आप को समाहित करने को विवश है। ये लग रहा है कि जिस तरह ये कटान हुई है, इसे देखकर ये लग रहा है ये गांव ही नहीं बचेगा, इसका अस्तित्व भी राप्ती नदी अपने आप में समाहित कर लेगी। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के लेबड़वा की ये तस्वीरें हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मातबर यादव, कहाँ घर है? लेबड़वा। लेबड़वा। क्या है, क्या दिक्कत हो रही है आपके गाँव में? क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि सब घर कट रहा है। लगभग कितने घर समाहित होंगे अभी इसमें? इसमें प्रधान का घर समाहित हो गया, राम सागर का घर समाहित हो गया, हाँ, और 2-3 घर बगल में कटने वाले हैं, राघोराम, सीताराम। अच्छा, ये नदी बहुत काफी दूर थी, आप लोगों के खेत यहाँ खलिहान भी से थे। कम से कम ना सके तो ज़्यादा 500 मीटर के ऊपर रही अगले साल। आज के हालत है? आज तो बिल्कुल मौके पर घर गिर चुका है। लगातार राप्ती नदी जो 500 मीटर दूर बता रहे हैं, यहाँ पर सड़क हुआ करती थी, लोगों के खेत खलिहान हुआ करते थे, ये काफ़ी दूर थी और वहाँ पर ये कोशिश कर रहे थे लगातार ग्रामीण 2 महीने पहले से ही कि इसे बचाया जाए। लेकिन आखिरकार ये तस्वीर आज निकल कर आई कि इनके घर में अब राप्ती नदी पहुँच गई। अब ये कैसे अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज़, श्रावस्ती। और अब रुक कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर का, जहां पर आदमखोर का आतंक इस हद तक बढ़ गया है कि इस पैंथर ने अब तक 7 लोगों का शिकार कर लिया है। पैंथर को पकड़ने के प्रयास में वन विभाग जुटा हुआ है। इलाके से अब तक 4 पैंथर